हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुपर्णा। शूज़ कुकिंग प्रयास में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों से आपसे मैंने वादा किया था कि लक्ष्मी पूजा की पूरी विधि मैं आपको दिखाऊंगी, तो चलिए मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी मेन जो दुआरी है वहाँ से आपको दिखा रही हूँ और ये मैं घर में प्रवेश कर रही हूँ। ये देखिए, अंदर से बाहर से दोनों तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने खुद दिया है। देखिएगा, आप बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसे लगा। अब चलिए मैं पूरी विधि आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेन। हमारे मूर्ति तो नहीं होते हैं, तो यही हम लोग मूर्ति मानते हैं। यहाँ पर धान मान और ये देखिए सुपारी दिया हुआ है, हल्दी ये है इसमें। और एक्चुअली धान मान अरबी ये तीनों होते हैं, तो उसके साथ सुपारी भी दे दिया है, तो कोई बात नहीं, इसमें हम लगा देते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, ये तो जब हम बाज़ार से लाते हैं तो क्या है ना कि ये थोड़ा सा जैसे सीधा नहीं रहते हैं ना, तो इसको हमें अच्छी तरह से बांध कर इसको सीधा बनाना है, क्योंकि 3 दिन तो ये रहेगा हमारे नियम के अनुसार। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो गन्ना है, आँख है जो, उसकी एक डंठल ले लिए हैं, तो उसको इसके साथ आप मौली के साथ मैंने बांध दिया है। भगवान का ही जो धागा है लाल, उसी से बांध दिया है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल बहुत पसंद है। तो अब चलिए मैं पूरी तरह से आपको दिखा दूँ। बांधने के बाद ये देखिए, ये जो धान है ना, तो वो भी अच्छे से मिल गया था इस साल। देखिए अच्छे से उन्हीं लोगों ने बना के दिया है, तो उसको भी इसके साथ टांग दिए। अब क्या करना है फ्रेंड्स, गंगा मैया का जो मिट्टी है, उसी मिट्टी में मैं क्या करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा करके मिट्टी दे देती हूँ, क्योंकि ये तो एक पौधा है, तो मिट्टी में अगर ये ज़्यादा करके हम बिठाएंगे तो ये 3 दिन तक ताज़ा ही रहेगा। कोशिश तो करती हूँ फ्रेंड्स। अब चलिए, ये मैंने बिठा दिया है, देख रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी तरह से इसको बिठाना है, सावधानी से, भगवान का कृपा रहे, कुछ इधर उधर ना हो जाए, इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा मिट्टी से ही बिठाना है। आप लोगों को मैं ये नहीं बोलूँगी, ये तो नियम के अनुसार ही आप कर सकते हो। जिनके ये नियम है उसी हिसाब से ये किया जाता है। कोई भी चाहे तो ये नहीं कर सकते। हमारे जैसे नियम है, घर में कोई मूर्ति ही नहीं रहेगी, तो इसलिए हमारे पूर्वजों के नियम के अनुसार ही हम लोग चलते हैं। अब देखिए, हमने तो वो पौधे लगा दिए हैं। अब क्या करना है, घट को बिठाना है। घट को बिठाने के लिए हमने गंगा मैया का मिट्टी ही ले लिया है। अब उसमें ये जो पोंचो शोशो बोलते हैं इसको, तो उसमें ये देने के बाद हम घट बिठाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमें ये जो कलश है इसे सजाना है। किस तरह से हम अपना स्वास्तिक किस तरह से बनाते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, स्वास्तिक तो हमने बना लिया है। अब इसमें क्या करना है, आम के जो पत्ते हैं वो हमें रखना है। आम के पत्ते भी गिनकर देना है। यहाँ पर 5, 7, 9, 11 इस हिसाब से बैठेगा। तो चलिए, अब आम के पत्ते भी रख दिए हैं। आम के पत्ते, इसको बोलते हैं आमेर पौल्लव। इसे रखने के बाद ये जो डाब हम ले लाए हैं, हरी नारियल जो है, ये हमें रखना है। सब में फ्रेंड्स सिंदूर लगाकर फिर इसको रखना है। अब क्या करूँगी, इसमें देखिए, ये एक पौधो जो माता लक्ष्मी के प्रिय है, उसे
किस तरह से खोलना है, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ आप में से शायद बहुत जन ही जानते होंगे इसे किस तरह से खोलना है। फिर भी मैं दिखा देती हूँ। जब दिखा ही रही हूँ फ्रेंड्स तो पूरी तरह से दिखा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ आपको कोई शिकायत का मौका ही ना दूँ कि आप समझ में नहीं पाए, ऐसे मौका नहीं दूँगी। तो चलिए मैं आपको पूरी तरह से दिखाती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर चेली भी आप रख सकते हो जो गुलाबी रंग के होते हैं, और गमछा भी दे सकते हो, छोटे भगवान के जो गमछे हैं वो। अब चलिए इसे हम घट को स्थापन करेंगे। और यहाँ पर मैंने अपने ऊपर जो टेरेस में जो पौधे हैं उसी का एक फूल लाए थे, वो अभी रख दिया माँ को। यहाँ पर आपको शंख बजाना है जब आप बिठाते हो, और जो हमारे बंगाली में बोलते हैं उल्लू ध्वनि, तो वो भी देना है। अब चलिए नाव को इस तरह से सजाना है। देखिए मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप 3 बिंदी लगाएंगे सिंदूर के, और जितने इनके पार्ट्स है उसमें भी आप सिंदूर लगाएंगे। चलिए मैं इसे जोड़कर आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है इसमें। और ये देखिए 3 जो गोला बोलते हैं जिसमें हम डालेंगे, क्या क्या डालेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और पिछले साल फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरे इस लक्ष्मी माँ की वीडियो को बहुत ही पसंद किया, और इसमें आप लोगों ने बहुत कमेंट्स भी किया है। मैंने सबके कमेंट्स के जवाब भी दे दिए हैं। किसी ने तो किसी मैम ने तो मुझे सजेस्ट भी किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अगर बड़ों का कुछ सजेशन हो तो इसे मान कर ही चलना अच्छा लगता है, जो कि मैंने माना है इस साल, तो मैं वही चलिए आपको आगे दिखाऊंगी भी। और सबसे खुशी की बात है फ्रेंड्स, जितने भी यूट्यूबर हैं ना वो चाहते हैं कि उनके जो परिवार हैं यूट्यूब के वो दिन ब दिन बढ़ते जाए, जबकि हम आम जिंदगी में चाहते हैं कि परिवार छोटा हो। और वो खुशी मुझे मिली है, और मेरा ये जो यूट्यूब के परिवार है वो बढ़ चुका है। तो चलिए फिर मैं विधि दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो गोला है इसे क्या करेंगे, इसके ना नीचे वाले हिस्से फाका है, तो इसको हमें क्या करना है, कागज़ की सहायता से आप इसको बांध ले, ताकि हम जो इसमें दाना डालेंगे ना तो वो नीचे से निकल ना जाए। इसमें आपको अगर खाली रखेंगे तो इसको बिठाने में बहुत ही दिक्कत होता है। और एक बात बता दूं फ्रेंड्स, हमने तो ये पीतल के खरीद लिए हैं, लेकिन पहले जो हमारा पूजा होता था उसमें हम केले के जो उसके जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं ना सफ़ेद वाला, तो उसी से बनते थे ये नाव। तो वही हम लोग लाते थे, तो उसमें बिठाने में ना दिक्कत नहीं होती थी। इसको बिठा के ऊपर से हम दाना इसमें रख सकते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जब इसके नीचे बंद नहीं है तो इसको बंद करके आप तीनों गोला को अच्छी तरह से सजा लें। अब चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। अब चलिए फ्रेंड्स, आपने देखा है कि मैंने तीनों को बंद कर लिया है एक तरफ से। अब इसमें मैं डालूंगी पहले धान। तो इसके जो गोले ना पूरे इसको भरना है। ये देखिए, कोशिश कीजिए पूरा भर कर देने की, तो मैं भी वही करती हूँ। तो धान यहाँ पर दे दिया है, अब इसको अंदर रख दीजिए। अब ये जो है काला तिल,
ये भी पूरी तरह से भरकर इसमें देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तिल थोड़ा कम है तो इसलिए ये जो गोला है ये पूरी तरह से भरा नहीं, तो ठीक है। मिला नहीं एक्चुअली, ये तिल जो था ना तो दुकान में पूरे नहीं थे, इतने से ही थे, तो ठीक है। चलिए, मैं जो बात है सभी आपके साथ छुपाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, हर बात को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये जो है ये इसको बोलते हैं माशकोलाई दाल। पिछले साल मैंने आपको दिखाया था कि छिलके वाले मूंग या माशकोलाई, ये दाल आप इसमें रख सकते हैं। तो चलिए, इसको भी भरकर मैंने दे दिया है, अब इसको अंदर रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स उसको मैंने सजा कर रख दिया है। अब इधर खाना जो है इसमें क्या क्या बनाते हैं हम लोग लक्ष्मी माँ के लिए, जो हमारे नियम है उस हिसाब से देखिए यहाँ पर ले लिया है हमने खोई, जिसको गुड़ के साथ आपको पकाना है और इस तरह से सजाना है। तो वो हो चुका है। अब जो आप नॉन बंगाली बहुत पसंद करते हैं नारियल के लड्डू, उसे किस तरह से बनाना है, यहाँ देखिए नारियल को कुरेदने के बाद उसे गुड़ के साथ मिलाए, हाथों से उसको अच्छी तरह से मसल ले। अब इसे क्या करना है, आँच में बिठाना है। ये देखिए, यहाँ पर लक्ष्मी पूजा में हम सबको मिलकर काम करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत सारे चीज़ बनाने पड़ते हैं, तो सब कोई मिलकर अगर नहीं करेंगे तो टाइम से नहीं होता। ये देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे आपको पकाते जाना है और कच्ची को छोड़ना नहीं है। अब जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आपको इसे बांधना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका कलर भी देख रहे हैं फ्रेंड्स किस तरह से चेंज हो रहा है, आपको पता ही चल जाएगा। हाथों में लेकर आप एक बार ट्राई भी कर सकते हो। तो अभी क्या करना है, 3-4 जितने जने हो सके तो इसको हम इस लड्डू के शेप में बनाएंगे, छोटे छोटे लड्डू के शेप में बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से पहले आप नरम करके हल्के हाथों से बांध लीजिए, फिर थोड़े से ठंडा होने के बाद आप इसको टाइट भी कर सकते हैं। और इधर मेरी भगनी है जो फल काट रही है, और ये जो है इसको बोलते हैं नैवेद्य के जो थाली है उससे चलिए फ्रेंड्स मैं किस तरह से सजाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमने रात को ही भिगो के रख दिया था गोविंद भोग चावल, और उससे इसी 5 हिस्से में इसको लेना है। और अभी ले लिया है मैंने पान के पत्ते फोल्ड करके इसे आप पूरी तरह से सजा लें। देखिए जिस तरह से मैं सजा रही हूँ आपको दिखा रही हूँ, ताकि चावल ऐसे बिखरे हुए ना दिखे, पूरी तरह से सजा हुआ दिखे। चलिए फ्रेंड्स दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स किस तरह से मैंने इसको पूरी तरह से सेट कर लिया है। अब इसमें क्या क्या रखना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पान के जो पत्ते हैं, पहले 5 में ही पान के पत्ते रखने हैं, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। आप चाहो तो आप ज़रूर कर सकते हो, जिनके ये नियम है मूर्ति लाने के वो तो कर ही सकते हैं। अब चलिए मैं बता दूं, ये है गुड़, आखी गुड़ जो गन्ने के रस से बनते हैं, वही तो कोई भी गुड़, इसका कोई नियम नहीं है। उसे रखने के बाद हम देंगे कटहली केला, उसको थोड़ा थोड़ा सा काट काट कर इसमें हम सजाएंगे। ये देखिए
पाँचों में ही देना है, ये हमारे नियम है, ये नियम के अनुसार ही किया जा रहा है। चलिए इसको मैंने सजा दिया है। अब दूसरी थाली क्या सजाते हैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स किस तरह लग रहा है, आप बताइएगा ज़रूर। और हर एक प्रसादी के जो थाली होंगे ना फ्रेंड्स, उसमें आप फूल देकर ही भगवान के पास रखें। अब चलिए ये है हमारे जौलपान के जो थाली हैं वो किस तरह से सजाना है। इस देखिए थोड़ा यहाँ पर नारियल लिया है और रखा जाएगा आपका मूंग दाल भिगोया हुआ, चना भिगोया हुआ, साथ में शक्कर भी भिगोया हुआ नहीं है, शक्कर तो आप ऐसे ही रखेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। और एक चीज़ है सजा के मैं दिखाती हूँ, वो क्या चीज़ है। और जलपान के ये थाली सजाते सजाते फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा आपसे बातें भी कर लूँ। सभी मेरे फ्रेंड्स को धन्यवाद कहना चाहूँगी। और कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे सवाल भी किया था, कुछ फ्रेंड्स मुझे सजेशन भी दिए थे, मैंने उसे रखने की कोशिश की है। आप देखकर मुझे बताना कि आपका जो सजेशन था मैंने माना या नहीं। जैसे प्राणील गांधी, माला जी, मौसमी, चंद्रानी, मानुषी, ललिता और भी फ्रेंड्स जो हैं, आप बुरा मत मानिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये माँ लक्ष्मी की जो पूजा की विधि है देखा है और मुझे इतना सपोर्ट किया है। थैंक यू। चलिए मैं अभी बता देती हूँ, फिर से विधि की तरफ बढ़ती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए सभी एक ही थाली में जाएगा। जलपान को जो थाली बनेगा वो उसी में सब एक ही थाली में रहेगा। ये जो मैंने बताया था फिर से मैं बता रही हूँ, नारियल, भिगोया हुआ चना और ये जो मूंग दाल वो भी भिगोया हुआ, साथ में अभी डालूँगी शक्कर। ये देखिए और ये देखिए फ्रेंड्स बीच में जो मैंने रखा है वो है भोपड़ा। जो नारियल कभी कभी देखिएगा नारियल के अंदर ना ये बन जाते हैं, तो इस साल भी बना है। हर साल ये भी भगवान का कृपा है कि हर साल ये हमें मिल ही जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने कोशिश किया है, आप सब ने बताया है, कोई फ्रेंड्स मुझे सबने नहीं, कोई फ्रेंड्स से मुझे सजेशन किया था कि थाली को खाली नहीं रखना चाहिए, किसी चीज़ के ऊपर रखना चाहिए, कपड़े के ऊपर। तो इतने सारे थाली तो कपड़े के ऊपर नहीं रखा जाता, वैसे हमारे नियम भी नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया है फूल देकर उसके ऊपर रखने की। तो मैंने सब थाली के नीचे फूल रखा। यहाँ पर जितने थाली है ये मैंने अपने फ्रेंड्स की बात ही रखी है। तो आप मुझे सुझाव देते रहिए, इसी तरह आप मेरे पास रहिए और इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए। और मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स सब तो सजा लिया है, अभी पंडित जी आकर ये देखिए नारायण शिला। अब चलिए पूजा दिखाते हैं आपको।
अब चलिए फ्रेंड्स, मैं अंजलि की विधि भी आपको दिखा रही हूँ। इसमें पूरा बिना पानी के रहना पड़ता है, पूरा व्रत रखते हैं हम लोग। और मैं, मेरी भगिनी सॉरी फ्रेंड्स, ये हम दोनों ने व्रत रखा है। वैसे माँ का तबीयत ठीक नहीं रहता तो वो पूरी तरह से बिना पानी पिए तो रह नहीं सकती, क्योंकि उनका थोड़ा सा दवाई भी लेना पड़ता है। तो ये चलिए अब दिखाती हुई। और ये चुटकी भी वैसे ही व्रत ही रखी है, तो अंजलि हम लोग दे रहे हैं। और फ्रेंड्स एक बात बता दूँ, यहाँ पर जो चंदन हमने लिया है वो लाल चंदन ही लिया जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी है, उन्हें सफ़ेद वाला चंदन नहीं दिया जाता है। तो यही हो रहा है अंजलि। और उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। अब फ्रेंड्स पंडित जी तो चले गए हैं, उन्हें जाने के बाद मैंने आरती किया है माँ का। और ये है रत्नोदीप, ये इसका बारे में भी मेरे एक दोस्त ने पूछा था ये कहाँ से लिया है, उनको बहुत पसंद आया। तो यहाँ कोलकाता में जो बड़ा बाज़ार है वहीं से हमने लिया है। लेकिन फ्रेंड्स इसका एक ध्यान रखिएगा, इसे जब आप जलाए ना तो नीचे एक बड़ा सा थाली रख दीजिएगा, ताकि इसका तेल जो है, नहीं तो पूरा सारा जगह बिखर जाता है। अब पंडित जी जाने के बाद लक्ष्मी माँ का जो किताब होते हैं उससे हमें पढ़ना पड़ता है। एक हाथ में दुर्बा लेकर उसे पढ़ना पड़ता है। और इससे पढ़ने के बाद हम दरवाज़ा कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं। ऐसी कहावत है कि माँ उस टाइम अपने प्रसाद खाती है। तो यही था विधि। आशा करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिया है। तो फ्रेंड्स आपको ये जो लक्ष्मी माँ की पूजा की विधि है कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आशा करती हूँ आप मेरे साथ रहेंगे। धन्यवाद।